नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम कमलदीप सिंह है। एक बार फिर मैं आपके सामने हूं एक बहुत बेहतरीन इन्फॉर्मेशन लेकर। इन्फॉर्मेशन और जानकारी अगर हम बात करते हैं तो इस रिगार्ड्स में है कि DSSB में कौन कौन फॉर्म भर पाएगा, क्योंकि DSSB का जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी कि स्टार्टिंग ऑफ द जनवरी में ही आपको DSSB का जो नोटिफिकेशन है वो देखने के लिए मिलने वाला है। तो जितने भी दोस्त वर्षों से तैयारी कर रहे हैं आपकी DSSB, PRT, TGT और PGT एग्जाम्स के लिए, मैं उन सभी को आज इस वीडियो के थ्रू बताना चाहूंगा कि DSSB के एग्जाम का जो फॉर्म है कौन कौन भर सकता है, साथ के साथ में क्या क्या एलिजिबिलिटी और एज क्राइटेरिया वहां पर होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे DSSB की। तो DSSB का जो नोटिफिकेशन है वो आपको किसी भी वक्त देखने के लिए मिलेगा। यानी कि इसका जो एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन है वो आपका जनवरी के महीने में आपको कहीं भी देखने के लिए मिल सकता है 2025 में। ठीक है, तो जनवरी 2025 में DSSB का जो नोटिफिकेशन है वो किसी भी वक्त आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसीलिए अभी से अपनी प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब कोई भी एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है तो उसके 2 महीने के अंदर जो है ना एग्जाम को कंडक्ट करा लिया जाता है। तो आप सभी लोग अगर अभी से प्रिपरेशन शुरू नहीं करोगे तो काफी परेशानी आपको बाद में होगी सिलेबस कंप्लीशन में एंड अपनी प्रिपरेशन में। ठीक है, तो मैं बता देता हूं। सबसे पहले देखिएगा, आज के इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है और कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है, इस पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बिना देर करे हुए लेके चलूंगा DSSB PRT टीचर के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, जो नर्सरी पोस्ट के लिए आती है, फॉर दी नर्सरी पोस्ट। ठीक है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। DSSB PRT में नर्सरी पोस्ट जो होती है कौन कौन अप्लाई कर पाएगा, इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। देखो, इसके लिए आपने 12th पास कर रखा हो, ठीक है, इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 45% मार्क्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और द यूनिवर्सिटी। तो आपने जो है 12th पास कर रखा हो, ठीक है, सबसे पहली चीज ये होनी चाहिए। डिप्लोमा और सर्टिफिकेट होना चाहिए नर्सरी टीचर एजुकेशन का, ठीक है, प्रोग्राम में ऑफ द ड्यूरेशन नॉट लेस देन 2 ईयर। तो कम से कम 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का, ठीक है, और नर्सरी जो है टीचर एजुकेशन का, या फिर बीएड होना चाहिए नर्सरी में बीएड होता है, या आपने वो कर रखा हो 2 साल के लिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। मस्ट हैव पास्ड हिंदी एट द सेकेंडरी लेवल। तो सेकेंडरी लेवल पर आपके पास में हिंदी की ज्ञान भी होनी आवश्यक है। तो ये भाई अगर हम बात करते हैं 12th पास प्लस में 2 ईयर का जो डिप्लोमा है वो आपके पास में होना जरूरी है नर्सरी टीचर एजुकेशन में। ठीक है, नर्सरी टीचर एजुकेशन में। तो 2 साल का डिप्लोमा या फिर आपने जो है इसमें कर रखा हो, और यानी कि बीएड नर्सरी आपने कर रखा हो, तो आप इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। इसके बाद में अगर आप पीआरटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे फॉर द डीईओ डिपार्टमेंट, ठीक है, तो डीईओ डिपार्टमेंट के लिए हम क्या क्या देखते हैं कि इसमें 12th आपने पास कर रखा हो 50% अंकों के साथ में 5% का रिलैक्सेशन मिल जाता है अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं, तो फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने किया हो। 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास में, ठीक है, जो आपका एलिमेंट्री एजुकेशन में होता है, जिसको आप अलग अलग नामों से जानते हैं, ETE, JBT, DIET और BLED। BLED जो होता है ये आपका एक डिग्री कोर्स होता है आपका फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। मस्ट हैव पास हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन द जो है 10th लेवल। तो 10th क्लास में आपने जो है हिंदी को एज अ सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो वहां पर। सीटेट का पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए, और कंप्यूटर की जो नॉलेज है ना वो डिजायरेबल है, आपको कंप्यूटर का ज्ञान यहां पर होना आवश्यक है। तो आप लोग DSSB PRT में जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं, ये सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास में है देन। इसके बाद में DSSB PRT का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आपका NDMC डिपार्टमेंट के लिए है, तो उसमें क्या होता है 12th क्लास आपने और इसके इक्विवेलेंट आपने पास कर रखा हो विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, 50% अंकों के साथ में आपने 12th पास कर रखा हो, 2 साल का DLED आपने कर रखा हो, 4 ईयर का बैचलर ऑफ द एलिमेंट्री एजुकेशन BLED कोर्स आपने कर रखा हो, साथ के साथ में 2 ईयर का डिप्लोमा इन एजुकेशन आपने कर रखा हो स्पेशल एजुकेशन किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। दूसरा क्या है, दूसरा यह कि आपने 12th पास कर रखी हो 45% अंकों के साथ में, 2 साल का डिप्लोमा DLED हो, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, अकॉर्डेंस व्हेन द NCTE रिकॉग्निशन नॉर्म एंड द प्रोसीजर रेगुलेशन 2002। NCTE का 2002 का एक नॉर्म रेगुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग
45% अंकों के साथ 12th में है, अगर आप 2 साल का डिप्लोमा आपके पास में है तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है भर सकते हैं फॉर्म को। या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो और 2 साल का डीएलएड का डिप्लोमा आपके पास में हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड आपने कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं। सीटीटी का पेपर 1 आपने पास कर रखा हो इसके लिए, ठीक है, और साथ के साथ में आपको हिंदी, उर्दू, पंजाबी और इंग्लिश, ठीक है, ये इनमें से कोई एक सब्जेक्ट सेकेंडरी लेवल पर आपके पास में होना आवश्यक है, ठीक है। तो ये इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। कंप्यूटर की जो नॉलेज है वो इसमें भी डिजायरेबल है, अगर आपके पास है तो दैट इज मच बेटर थिंग, ठीक है। आगे चलते हैं इसके बाद में। अब मैं बात कर लेता हूं एज लिमिट की कि क्या एज लिमिट है DSSB PRT में, कौन कौन अभी एलिजिबल है। आप खुद देख सकते हैं आपकी आयु कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। तो DSSB PRT की बात करते हैं नर्सरी की, तो आपकी आयु 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। साथ के साथ में DSSB PRT DOE और आपकी NDMC में भी आपकी जो एज है वो 30 साल तक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी आयु, ठीक है। साथ के साथ एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी। वन टाइम रिलैक्सेशन इन द अपर एज लिमिट अप टू अ पीरियड ऑफ द 5 ईयर, वर्क फॉर एटलीस्ट 120 डेज इन अ पर्टिकुलर एकेडमिक ईयर, ठीक है। तो ये कुछ इसमें ये कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर के लिए होता है। कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर के लिए इसमें रिलैक्सेशन मिल जाता है यहाँ पर। अगर आपने DSSB के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम किया है तो आप इसमें एलिजिबल होते हैं। चलिएगा, इसके बाद में DSSB TGT के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, मैं ये बता देता हूं TGT के लिए कौन कौन एलिजिबल है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है। देखिएगा, आपने बैचलर डिग्री यानी कि आपने जो है ग्रेजुएशन कर रखा हो, ऑनर्स किया हो या फिर नॉर्मल किया हो विद एटलीस्ट 45% मार्क्स, 45% अंकों के साथ में इन द कंसर्न सब्जेक्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट एंड इन द एग्रीगेट। तो जो आपके कंसर्न सब्जेक्ट हैं उसमें 45% अंक होने चाहिए और एग्रीगेट टोटल ओवरऑल 45% अंक होने चाहिए। बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने बीएड का डिग्री यहां पर कंप्लीट किया हो। सीटेट का पेपर 2 आपने पास कर रखा हो, ठीक है। आपको जो है हिंदी में काम करने की नॉलेज होनी चाहिए। एटलीस्ट 1 आउट ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एट इलेक्टिव लेवल, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो 12th लेवल पे आपने जो है एटलीस्ट इंग्लिश, मैथमेटिक्स, नेचुरल फिजिकल साइंस और दी सोशल साइंस, ये आपने जो है पढ़ी हो वहां पर, ठीक है। अब देखो मैं आपको बता देता हूं टीजीटी में जो एज लिमिट होती है ये क्या क्या होती है, इसको भी समझ लीजिएगा। तो टीजीटी के लिए भी जो एज लिमिट है बेटा ये भी आपकी 30 ईयर्स है, नॉट मोर देन 30 ईयर्स, ठीक है। ये भी आप इसमें ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इनकी एज लिमिट है डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए और नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना है। अब DSSB PRT का जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या है, मैं एक बार वो थोड़ा ब्रीफ कर देता हूं आपको। कौन कौन से सब्जेक्ट की आपको प्रिपरेशन करनी है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, तो एक बार देखिएगा इसको फटाफट से। तो सबसे पहले सेक्शन ए होता है जिसमें जनरल अवेयरनेस आती है, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी आती है 20 मार्क्स की, 20 मार्क्स की जनरल अवेयरनेस आती है। अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी आती है, हिंदी लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन आता है, इंग्लिश लैंग्वेज का कॉम्प्रिहेंशन आता है। तो ये सब 20 क्वेश्चंस आते हैं 20 मार्क्स के। इसके बाद में जो पार्ट बी होता है वो पोस्ट रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं आपके, यानी कि अगर मैं बात करता हूं जैसे कि आप पीआरटी के लिए कर रहे हैं अप्लाई, तो पीआरटी में जो सब्जेक्ट कंसर्न वाले क्वेश्चन होंगे वो 100 मार्क्स के यहां पर आएंगे। टोटल 200 नंबर का आपका पेपर होगा और 200 ही मार्क्स यहां पर आपके होंगे, ठीक है। 2 घंटे का समय इसमें आपको दिया जाएगा इसको करने के लिए, ठीक है। तो ये DSSB PRT के लिए आपका एग्जाम पैटर्न है जो आप अप्लाई करेंगे। DSSB का जो एग्जाम पैटर्न है उसके अकॉर्डिंगली हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर और बता देते हैं आपको। देखिएगा 200 नंबर का पेपर होता है, 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है इसमें। टोटल मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन विल बी 200। नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल फॉर द एवरी रॉन्ग आंसर इज 0.25 मार्क्स। तो यानी कि यहां पर ना नेगेटिव मार्किंग का कंसेप्ट होता है भाई, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसका 0.25 नंबर आपका कट जाता है, ठीक है। टोटल ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन इज 2 आवर, 2 घंटे का समय मिलता है इतने क्वेश्चन को करने के लिए। तो आप देख सकते हैं जो एग्जाम क्राइटेरिया है वो क्या है, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है। तो आप अपनी प्रिपरेशन को अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा, और आप अगर टेक्स्ट बुक के साथ जुड़ के अपनी प्रिपरेशन को शुरू करना चाहते हैं तो आप अभी से तैयारी शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने एग्जाम के नोटिफिकेशन तक आधा सिलेबस कवर कर चुके होंगे।
और नोटिफिकेशन यानी एग्जामिनेशन तक कंप्लीट सिलेबस कवर करके अपनी प्रिपरेशन को बेटर तरीके से कर रहे होंगे। आप अगर कोई भी कोर्स वगैरह लेना चाहते हैं तो आप जो है मेरे साथ जुड़ के अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अगर चाहिए तो आप एक कोड यूज करेंगे KAMAL, तो कमल यानी मेरे नाम का कोड यूज करेंगे तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा अप टू 40%। तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा इसमें। तो आप अगर लेना चाहते हैं तो ये सीमित अवधि के लिए ऑफर है, आप इसको अप्लाई करके जो है अभी कोर्सेज वगैरह को ज्वाइन कर सकते हैं टेक्स्ट बुक के साथ में। तो चलिएगा, मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में मिलूंगा आपसे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ गुड नाइट, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट।